उम्मीदवारों पर बीजेपी में हो गया है मंथन। आज केंद्रीय चुनाव समिति ले सकती है फाइनल फैसला। कहां टीएमसी विधायक की कार पर हुआ अटैक। चुनावी राज्यों से जुड़ी सभी अहम खबरें सबसे पहले देखते हैं टॉप 9 21 का राज्याभिषेक में। राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस कड़ी में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में आज बैठक होने वाली है। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के पहले लिस्ट के उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है। दिल्ली में आज बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बीजेपी की बंगाल कोर ग्रुप की बैठक होगी। कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में बंगाल चुनाव के लिए पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला लेगी। असम चुनाव को लेकर अमित शाह के आवास पर चुनाव को लेकर रणनीतिक चर्चा हुई। इस बैठक में शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। असम में एनडीए के सहयोगी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद अमित शाह ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात नड्डा के घर में हुई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झालदा में एक रोड शो में हिस्सा लिया और फिर कोटशिला और जयपुर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान गडकरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव परिणाम के दौरान उन्हें ऐसा करंट लगेगा कि कुर्सी से 2 फीट उछल जाएंगी। बंगाल का रण जीतने के लिए बीजेपी लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है। इस कड़ी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साउथ 24 परगना के सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी कैंपेन में हिस्सा लिया। ममता जी जो अपशब्द का व्यवहार कर रही हैं, अपशब्द बोल रही हैं, इसका भी आक्रोश पश्चिम बंगाल के मां बहनों में है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर है। बीजेपी लगातार राज्य में सरकार बनाने का दावा ठोक रही है, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि ममता इस बार बीजेपी को रोकने के लिए लगभग 100 नए चेहरों पर दांव खेल सकती हैं, जिस पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने चुटकी लेते हुए कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता से ममता डर गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टॉलीवुड के फिल्मी सितारों को लुभाने के लिए टीएमसी और बीजेपी में होड़ मची हुई है। इसी कड़ी में बांग्ला फिल्म अभिनेत्री श्रबंती चटर्जी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। श्रबंती चटर्जी से पहले पायल सरकार, यश दास गुप्ता और हिरण चटर्जी जैसे बंगाली स्टार भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बंगाल के रण में टीएमसी और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ी। टीएमसी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने 72 घंटे में पेट्रोल पंपों से प्रधानमंत्री मोदी की सरकारी योजनाओं से जुड़ी तस्वीरों वाले पोस्टर को हटाने के आदेश दिए हैं। टीएमसी ने चुनाव आयोग को अपनी शिकायत में इसे बीजेपी का सेल्फ प्रमोशन करार दिया था। पश्चिम बंगाल की कूच बिहार में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायक हितेन बर्मन की कार पर हमला हुआ है। हमलावरों ने लाठी और रॉड से हमला कर कार को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। हितेन बर्मन ने हमले के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई बताया।